हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं आदित्य हूँ और मैं पिछले लगभग 3.5 साल से एक पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहा हूँ। और मैंने शुरुआत में एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन करी है। तो आज जो टॉपिक हम लोग टच करेंगे वो है एसएससी वर्सेस बैंक जॉब की। जो भी शुरुआत में एस्पिरेंट्स होते हैं या जो मिड वे भी होते हैं, उनको काफ़ी डाउट रहता है कि एसएससी की तरफ जाएं या बैंकिंग की तरफ जाएं। तो उस पे एक बार हम लोग डीप डाइव करते हैं। पॉइंट वाइज मैं चलूँगा जिससे आपको एक फ़ाइनल डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो पहला पॉइंट हम लोग टच करते हैं कंपटीशन लेवल का। तो एसएससी में देखा जाए तो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा कैंडिडेट्स बैठते हैं और ऐसे कैंडिडेट्स भी उधर थोड़े ज़्यादा है जो रिपीट बैठ रहे हैं अपने पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए। और जहाँ तक बात रही बैंक की, तो उसमें भी कंपटीशन काफ़ी है, लेकिन एसएससी के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम है, क्योंकि एसएससी के जॉब्स का जो हाई लेवल की हैं, लेवल 7 एंड ऑल की, उनका क्रेज़ थोड़ा सा ज़्यादा है सोसाइटी में, तो इस वजह से उसमें कंपटीशन भी थोड़ा सा ज़्यादा है। और बात करें टफनेस की, तो अब जो बैंक का है एग्ज़ाम, वो प्री और मेंस और इंटरव्यू में होता है। तो प्री तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो मेंस का एग्ज़ाम बैंक का होता है वो उसका लेवल काफ़ी अच्छा होता है एसएससी के लेवल से। आप एसएससी का चाहे प्री ले लीजिए चाहे मेंस ले लीजिए, दोनों के कंपैरिजन में बैंक का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई कि जो कट ऑफ है वो भी बैंक के मेंस का थोड़ा सा कम जाता है। तो टफ़ पेपर है, तो इसकी वजह से बहुत टेंशन नहीं लेना है कि टफ़ है तो सबके लिए है ना। तो उसके हिसाब से आप बस प्रिपेयर अच्छे से करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता टफनेस का, है ना, वो सबके लिए इक्वल ही है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। जो बैंक्स हैं उनके रिक्रूटमेंट लगभग 6 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों, और काफ़ी ट्रांसपेरेंट वे में होते हैं। लेकिन जहाँ तक बात एसएससी की है तो उसका रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने में 1.25 साल से 1.5 साल लग जाता है, और ट्रांसपेरेंसी भी थोड़ी कंप्रोमाइज़ हुई है, इधर बीच आप न्यूज़ वगैरह में देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा तो इशू है इस मामले में। इस मामले में बैंक जो है, बैंक्स के एग्ज़ाम जो आईबीपीएस कराता है वो काफ़ी अच्छे से करा लेता है। तो इस मामले में बैंक थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव साइड है। फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप जब जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद का क्या सीन रहता है। पहला चीज़ है सैलरी। तो जो सैलरी एंड अलाउंसेस हैं वो बैंक के काफ़ी ठीक है कंपेयर टू एसएससी के। लेकिन हाँ, एसएससी के जो लेवल 6 एंड 7 के हैं एंड ये सब हैं, वो भी काफ़ी अच्छा देते हैं सैलरी। बैंक के इक्विवेलेंट या उससे कई बार ज़्यादा भी होता है ना। लेकिन जो अपना बैंक है इसमें सैलरी ठीक ठाक है। अब फिर बात करते हैं अगला कि ट्रांसफ़र्स वगैरह के बारे में। तो बैंक्स में ट्रांसफ़र काफ़ी फ्रीक्वेंट होते हैं, आपको 3 साल में लगभग वो ट्रांसफ़र कर ही देते हैं। जहाँ तक एसएससी की बात है तो उसमें ज़्यादातर जॉब्स इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़रेबल नहीं होती हैं। आप एक थोड़ा सेटलमेंट साइड ज़्यादा है, आप सेटल होकर एक अपना माइंडसेट से चल सकते हैं। लेकिन बैंक में आपको बिल्कुल ट्रांसफ़र के लिए रेडी रहना चाहिए, यही रियलिटी है। फिर अगला पॉइंट पे बात करते हैं कि प्रमोशंस के क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो जो बैंक्स में है वो प्रमोशन काफ़ी तेज़ी से होते हैं। शुरुआत में 4 साल पे है ज़्यादातर बैंक्स में, फिर 3-3 साल पे होने लगता है। जहाँ तक बात एसएससी की है तो वहाँ प्रमोशन एस्पेक्ट्स थोड़े से लो हैं, लोग ज़्यादा प्रमोशन लेते भी नहीं हैं और एक्चुअली मिलता भी नहीं है। प्रमोशन डिफ़िकल्ट है एसएससी में, बैंक में जो है प्रमोशंस आसान है कंपेरेटिवली। और लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, जो किसी एस्पिरेंट को कोई भी जॉब लेते वक्त माइंड में रखनी चाहिए, वो है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। मतलब कितना आपको टाइम डिवोट करना पड़ रहा है, आप अपने आप को कितना टाइम दे पा रहे हैं। तो इसकी बात की जाए तो पहले मैं बैंक्स में बात करता हूँ। मैं पर्सनली भी 3-3.5 साल से काम कर रहा हूँ। आपको पर्सनली थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है पर्सनल चीज़ों के लिए, और बैंक्स में थोड़ा सा, क्योंकि कस्टमर सेंट्रिक जॉब है, सर्विस वाली जॉब है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से होती है। समटाइम्स आपको वीकेंड्स पे भी जाना पड़ता है जब ऑडिट वगैरह होता है, या जो बहुत क्रूशियल चीज़ हुआ। हालांकि ये लगता है एसएससी में भी ऐसा ही होता होगा कि बहुत काम है तो जाना पड़ता होगा, लेकिन बैंक में ये चीज़ ज़्यादा फ्रिक्वेंट है। आपको थोड़ा सा कई बार आप मान के चलिए कि 6:30 से 7 तो एवरेज टाइम है बैंक्स की छूटने की। आप 10 बजे आते हैं, आप 6:30 तक रुकेंगे, और रूरल वगैरह पोस्टिंग है तो आप जल्दी भी छूट सकते हैं 5 साढ़े 5 बजे तक।
नहीं तो ज़्यादातर 6:30 से 7 की टाइमिंग होती है और वो कभी कभी हमको एक्सटेंड करना पड़ता है ज़रूरत के हिसाब से। तो इस मामले में डेफिनेटली एसएससी की जॉब ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करती हैं। तो अब इन सब चीज़ों को आप समराइज़ करके देखेंगे तो अगर आपका एसएससी में बहुत अच्छा रैंक आ जाता है, आप अच्छे ग्रेड पे जा रहे हैं, तो बैंक से आप बेटर है, डेफिनेटली बेटर है, आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी हैं, सैलरीज भी इक्विवेलेंट मिल रही हैं, तो क्या दिक्कत है। और इसके अलावा अगर लोअर लेवल की मिलती हैं तो आप बैंक की जॉब से प्रीफर कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और एक फ़ाइनल जो मैं आपको प्रो टिप देना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी मुझे लगता है कि है, अगर आप एक एस्पिरेंट है तो आप अपने मन में बहुत डाउट मत रखिए कि हमको बैंक में जाना है, एसएससी में जाना है। दोनों के सिलेबस काफ़ी सिमिलर हैं और बैंक्स में तो सिलेबस कंपैरेटिवली कम है, लेकिन स्पीड थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो आप दोनों को पैरेलली कर सकते हैं, जितना कोशिश हो सके करिए और बैंक्स के एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट करिए। पहले एक जॉब लीजिए, जॉब लेना बेरोज़गार होने से तो अच्छा है ना कि पहले एक जॉब हो आपके पास। जब आप एक जॉब ले लेंगे तो आपका माइंड सेटल हो जाएगा, फिर आप डिसाइड करिए कि आपको इससे बेटर कुछ जाना है, क्या करना है, तो फिर आप वो चीज़ें आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आप इसी डिलेमा में रहेंगे और अपना जो है प्रिपरेशन वगैरह हैम्पर करते रहेंगे तो ज़्यादा आप लॉस में जा रहे हैं ना, तो वो अपने को नहीं करना है। बाकी तैयारी करते रहिए, कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर एक ही टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं उसका एक अगला वीडियो भी बना दूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।